म्याद मुकर्रर कर दिया कि इससे ज़्यादा महर नहीं बांधेगी, बहुत बांध रही थी महर। अब वो हुक्मनामा तो निकाल दिया, रास्ते से जाने लगे, एक आम खातून ने रास्ता रोक दी। उमर, खलीफा, आपने तो हमारा हक ही मार दिए। बोले मैंने हक मारा? हाँ, खवातीन का हक मार दिया आपने। मैंने क्या करा, हक कैसा मारा आपका? तो बोले आपने हुक्मनामा निकालने लगे, खवातीन एक फिक्स महर इससे ज्यादा नहीं बांध सकती, जबकि अल्लाह ने पूरी आज़ादी दी कुरान में, क्या खवातीन कितना भी, औरतें कितना भी महर बांध सकती, चाहे उतना महर बांध सकती। उस हदीस में यह आता मामला कि उसने ये कहा, कुरान में ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो मैं बोला ये तो है, कितना भी महर बांध सकती, फुल छूट है, उसका है वो काम, चाहे वो कितना भी महर बोले कि मैं इतना लूंगी, पढ़ता तो शादी करो ना मत करो। तो यहाँ तक कि उसने बताई, उस हदीस में आता है कि पहाड़ बराबर सोना भी बांध सकती है महर। उमर रज़ियल्लाहु का रिएक्ट आ रहा है उस पर, ए खातून, उमर गलती पर था, उमर गलती पर, 3 बार कहा उन्होंने, उमर गलती पर था, मैं मेरा हुक्मनामा वापस ले रहा हूँ। जी जी, गलती तस्लीम की। एक तो उन्होंने किए नहीं, औरतों को रोके नहीं, अगर रोके होते तो किसी ने गलती नोटिफाइड करना था। चलो किसी ने गलती नोटिफाइड नहीं किया, आज तो हमारे समझ में आ रही उनकी गलती है, ये समझो कि उन्होंने नहीं किए होंगे ऐसा हुक्मनामा, तो आज तो हम सुधर जाए कि खवातीन को हम भेजें मस्जिद में। लेकिन कुछ लोग इस नोटिफिकेशन को समझे कि हाँ ये गड़बड़ हो रही, गलत हो रहा है, इसलिए कुछ मस्जिद में बाकायदा एहतमाम है, मसाजिद में जी, कि खवातीन को भी बुलाया जाता, वहाँ पर वो नमाज बाकायदा पढ़ती। लेकिन कुछ खवातीन को मना किया गया, लेकिन ये भी शक नहीं दिखता हमको कुछ मस्जिद में कि जुमे के लिए तो खवातीन आ नहीं सकती, लेकिन जब रमजान महीना होता तो मस्जिद में वो 2-3 दिन उनको वो कराते एहतमाम, रोजे का एहतमाम, रोजा अफ्तारी के लिए आती, तो वहां कोई नहीं छेड़ता, क्या मतलब? ये ऐसे तस्वीरें बदल दी असल में। जी जी जी। अब वो सवाल ज्यादा आना चाहिए आपकी तरफ से, वो क्या हो जा रहा है कि सवाल कम हो रहा है, बयान ज्यादा हो रहा है, और आप कुछ कीजिए इस पर कुछ। नहीं, इसमें जैसे हमने देखा कि जुमा की नमाज के बारे में खासतौर से कि इसकी अहमियत में सबसे इम्पोर्टेंट है खुतबा। जी, खुतबे के बारे में बताया जैसे आपने कि इसमें करंट इश्यूज वो होते थे। करंट रेस इश्यूज किया इसका जाता, मतलब कि जो इंस्ट्रक्शन, अपने रोजमर्रा के कम्युनिटी के हाँ इश्यूज है, अपने सामाजिक प्रॉब्लम्स है, जो अपने डिफरेंट डिफरेंट वो हो बिल्कुल, सकते हैं, हाँ एजुकेशन से बोलिए। रिलेटेड हो सकते हैं, समाज से रिलेटेड हो हम्म। सकते हैं, दीन से रिलेटेड हो सकते हैं, अपने जो भी अपने रोजमर्रा के मामलात हो सकते हैं, किसी के बिल्कुल, कुछ, ये सारी चीज़ों पर भी हमारे जो है तो यानी उसके डिस्कशन यानी वो होता था, खुतबा होता था। खुद हमने इंस्ट्रक्शन दी जाती थी। हमने हिस्ट्री में भी देखा कि वाकई जुमे की खुतबा और जुमे की नमाज का भले ही वो बहुत शॉर्ट टर्म 2 रकात होती है, लेकिन काफ़ी एहतमाम करके उसको इस तरह से ये किया जाता था। इसमें आपने एक जोर दिया जो जुमे की नमाज के अंदर में औरतों का भी खास तौर से वो ये है। अब हम आम तस्वीर देख रहे हैं कि हमारे पूरे समाज में एक रीत चल गई है कि इस तरह से कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई एहतमाम नहीं है, जबकि हम उसके अपोजिट में देखते हैं कि जब एक बड़ा पूरा वर्ल्ड लेवल का इज्तिमा होता है जिसे हम हज के नाम से पुकारते हैं, वहाँ पर सारी औरतें और आदमी सब मिलके बाकायदा साथ में नमाजें, तवाफ़ और सारी चीज़ें होती है। तो यहीं पर हमारे बहुत बाउंडेशंस है जुमे की नमाज के बारे में। अब जैसे कि जुमे की नमाज के बारे में आपने ये बताया, इसमें औरतों की जुमे की नमाज के बारे में कहीं पर कुरान पाक में भी कुछ मेंशन किया है क्या इसके बारे में हुक्म? नहीं, जुमे की नमाज के बारे में किया गया, उसमें स्पेशल ऐसा नहीं बताया गया कि औरतों ने भी पढ़ना चाहिए। अच्छा। तो औरतें और मर्द दोनों के लिए है वो। और औरतों ने नहीं पढ़ना चाहिए ऐसा तो है ही नहीं कुरान में, पूरा कुरान पढ़ लेंगे आप तो ये नहीं कि औरतों को इस पे मुबा दिया जाता है, इंग्लिश में क्या कहेंगे उसके, मुबा देना, यानी छूट छूट दी छूट जाती दिए है। जाती है, इंग्लिश में कुछ वर्ड होगा इसके लिए, इनको इससे माइनस किया जाता है हाँ करके, हाँ। ऐसा तो कुछ है नहीं इंस्ट्रक्शन। ऐसे ही मतलब जुमे की नमाज का जो औरतों का ये है, सेम ऐसे ही अहादीस में भी जुमे की नमाज के लिए या फिर बिल्कुल, जुमे की नमाज की औरतों के बारे में कुछ हाँ डिस्कशन हदीस है में क्या? तो है बाकायदा भाई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में, इसी बार कह रहा हूँ आपसे कि खवातीन औरतें आती थी, बुलाया जाता था, इवन ऐसी औरतें जो एमसी पीरियड में होती, हैज की हालत में होती, जी कि जी नमाज तो पढ़ नहीं सकती थी, तो वो जो आपने फरमाया ना कि वो अभी भी चबूतरा मौजूद, बाहर चबूतरे पे बैठती थी वो, और वो खुतबा अच्छा। सुनती थी। वो जो आपने खुतबा बताया, जी तो वो खुतबा करंट इश्यूज पर रहता था, जी जैसा जी। आज के जैसे हालत है, हम्म समझ लो ईरान के जो हालत है। अब वो जो खुतबा देंगे हाकिम, हम्म तो उसमें बताएंगा वो हाकिम हम्म कि भाई उस जगह में मत जाना, ऐसा इंस्ट्रक्शन आई तो वहां से हमला हो सकता,
तो किसी ने वहां मत जाना, करंट इश्यूज पे बात होती थी। जी 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 वहां से मिसाइल आने का खतरा है या फिर ऐसा जगह मत करो, इस तरह से मामला। वो सिचुएशन आज के हालत में अगर होता तो ऐसा होता। उस वक्त में भी जो करंट जो कैसा यानी रियाया ने कैसा रहना चाहिए वो इंस्ट्रक्शन दी जाती थी। वो जो नए कानून है वो बताए जाते थे कि ये कानून है ना जिंदगी गुजारने के लिए, जो कानून नए मतलब कानून तो सब वही थे अल्लाह कायदे के मुताबिक। वो कवानीन बताए जाते थे उसमें कि ऐसा तुमको जिंदगी बसर करना, ऐसा ऐसा रहना है करके। अभी ऐसे कानून में ऐसा चेंजेस आया, हम ऐसा चलेंगे, ऐसा फॉलो अप देना है आप। क्या लगता है आपको कि जैसे अभी हमारे आज के हालात में जुमे की नमाज में जो खुतबा पढ़ा हुआ जाता है, जैसे उसमें एक प्राइमरी खुतबा होता है, फिर एक सेकेंडरी होता है, ऐसे दो अलग अलग जुमे उला जुमे इस तरह से पढ़े जाते हैं, और आम पब्लिक के सामने पूरी तरह से सेम खुतबा हर जुमे की नमाज के हर जुमे की नमाज में सेम खुतबा प्राइमरी और सेकेंडरी पढ़ा जाता है, और लोग सुनते हैं उसे, लेकिन किसी को कुछ समझता नहीं क्योंकि वो अरबी में होता है। जी मैं समझता हूँ कि उसका कहीं कभी किसी जुमे की नमाज में या जुमे की नमाज से पहले उसका तर्जुमे का भी एहतमाम करना चाहिए कि वहाँ के उल्मा ने, ताकि वो बात जो कह रहे हैं हर जुमे के खुतबे में, तो वो लोगों को समझ में भी आए कि वो क्या कह रहे हैं। अब ये जो आपने इतनी बेहतरीन बात कही कि जो अरबी में पढ़ते, अरबी में जी खुतबा जो पढ़े जाता है, जिसका हम बिल्कुल एहतमाम करते बाकायदा कि जी वो खुतबा ज़रूरी है वो। जी जी तो वो एक क्या हो गया, वो फार्मेलिटी होके रह गई। लेकिन सही मानों में तो ये होना कि उन्होंने जो पढ़ा वो पहले तो उस पर करंट इश्यूज जो वो इस पर बात होना, हाकिम देता, हाकिम तो दे नहीं रहा। वो जो आलिम साहब या जो नमाज पढ़ाते वो देते खुतबा, तो फार्मेलिटी के तौर पर खुतबा हो रहा, लेकिन चलो एहतमाम तो हो रहा उस चीज़ का। तो जिस चीज़ का भी एहतमाम कर रहे हैं आप, तो उसका बाद में जो बयान होता 10-15 मिनट, वो जो बोले खुतबे में अरबी में, उसके ट्रांसलेशन पेश करे उसको अपने अल्फाज हाँ, में, ऐसा ताकि उस पर्टिकुलर खुतबे की अहमियत और अफादियत लोगों के जहन में भी क्लियर हो जाए। क्लियर हो करके कि भाई ये मैंने क्यों पढ़ा था, इसमें ऐसा ऐसा था, तो इस हाँ, दौर में ये इसके ऐसे ऐसे मायने थे। क्योंकि अशरा मुबशर आता उसमें, ये जो कुछ जी चीज़ें जी आती जी है बहुत सारी वो लोगों चीजें को रहती है। मालूम ही नहीं उसमें क्या है उसमें, तो वो होना चाहिए कम से कम। अब हाकिम तो कोई दे नहीं सकता, जी कहीं पर इस्लामी हुकूमत है, कहीं पर नहीं है, जी ये भी तो होता है हमारे अइम्मा इकराम देते हैं, जो जो भी मस्जिद के देते। इमाम होते हैं, वो हाँ उसको जनरली पढ़ते हैं। तो उन्होंने भी कम से कम इस बात का ये करना चाहिए कि उसके डिटेल्स डिस्कशन, जो शुरुआत में उर्दू में तकरीर होती है या बाकी बाकी चीज़ें होती है, तो उसमें कम से कम उसका तर्जुमा बताने का एहतमाम करना चाहिए, बिल्कुल करना है चाहिए। ना। तो इस तरह से हमने देखा कि ओवरऑल ये पूरे डिस्कशन को हम यहाँ पर अभी कंक्लूड करते हैं। ओवरऑल अपने देखा कि जुमा और जुमे की अहमियत और उसके अफादियत, उसके फ़ायदे किस तरह से है, और उसके अंदर में किस तरह से इंतज़ाम होना चाहिए। जैसे कि आपका एक व्यूज़ मुझे काफ़ी अच्छा पसंद आया इसमें, कि जैसे ही जुमा की अजान होती है 9:20 को या 9:30 को, 12:20 को या 12:30 से वक्त जहाँ शुरू भी हो हो जाता, हमने जुमे के लिए दौड़ जाना चाहिए, और फिर जो भी काम, जो भी बिजनेस या जो का सारे लेन देन है वो रोक कर, वो ख़त्म करके जुमे की नमाज, जुमे का खुतबा, ये सब चीज़ों का पर्टिकुलर एहतमाम होने के बाद, फिर उसके बाद जो है तो दुनिया में फैल जाओ अपने रिस्क और जो हाँ हाँ रोटी के लिए। तो इसको थोड़ा सा आप सिस्टमेटिक बताइए ना, कि किस तरह से जो है तो एक समझते आप कैसा होना चाहिए। देखिए, इसको सिस्टमेटिक बोले तो ये होना चाहिए कि जैसा जो खुतबा हुआ, जी अब ये खुतबा हुआ तो खुतबे का ट्रांसलेशन पेश कर दे वो जी अपने अल्फाज में, वो हो गया। ओके फिर इसके बाद में करंट इश्यूज में ये आना चाहिए कम से कम, ताकि वो खुतबे का पर्टिकुलर जो वहाँ उसका जो हक था उस वक्त में जो होता था, करंट इश्यूज के इंस्ट्रक्शन दी जाती थी बहुत वो हो। अच्छी बात, बहुत आज अच्छी बात। इंस्ट्रक्शन ये दी जाएंगी जी कि जी भाई, जी जैसा किसी को अजीब लगेगा ये मेरा बोलना, भाई अपने इलेक्शन कार्ड बना लो, हम्म वो जो है SIR वगैरह ये कंप्लीट कर लो, जी जी फिर अपने घरों के डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सब ठीक करो, क्योंकि हालात जो जी इंडिया के मामले में बोल जी रहा हूँ, जी जहाँ जैसे जो रहेंगे हम्म ईमान वालों को जो डिस्टर्बेंस आ रहा है, वो करंट इश्यूज पे बात करे। अपनी लड़कियों को कहाँ भेजो, कहीं नहीं कहाँ ना भेजे हम, नकाब पहन के जा रही बच्चियाँ, पहचान में नहीं आती किसकी बच्ची है क्या बच्ची है, जो भी मामला है। जी फिर जी पर्दे का अलग मसला है, जी जी उस पर भी कभी करेंगे गुफ्तगू हम। जी तो जरूर कहाँ इंशाल्लाह। भेजना कहाँ नहीं भेजना लड़कियों को, कहाँ कैसी हिफाजत हो हमारी बच्चियों की, क्योंकि जहाँ तक कि इंडिया के ताल्लुक से ये हो रहा ना मामला जी कि
बच्चियां जाती पता नहीं चलता, और फिर यहाँ तक के हो जा रहा है कि वो घरों से भाग तक के जा रही माँ, जी जी। पर्दा नशीन। अभी परतवाड़े में जो केस, सबको मालूम है क्या हुआ, कैसा मामला हुआ। एक सही। लड़का, वो ईमान वाले गैर मुस्लिम, कोई बात ही नहीं, वो कई लड़कियों के साथ में उसका ऐसा चला मामला, फिर उसने वो जो नाबालिग लड़कियां थी, जीने तक के जो भी हरकत हुई, सारी चीजें हुई, ऐसा मामला। जी तो जी कहाँ कैसा, ये करंट इसकी बात है ना भाई, जी जी जी। कि हम हमारे बच्चियों की, हमारे बच्चों की जान की हिफाजत। अभी मैंने पिछले वक्त सुना, किसी ने बताया, मैंने तो न्यूज़ सुना नहीं, कि भाई गांजे की तस्करी करते हुए नागपुर में पकड़े गए कुछ बच्चे, जी पकड़े गए ईमान वाले। जी 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 तो जी। ये करंट इश्यूज है क्या नहीं, हाँ बिल्कुल बचना बिल्कुल चाहिए बिल्कुल कि नहीं हमने बिल्कुल। इससे। तो ये इंस्ट्रक्शन वहाँ आना चाहिए ऐसा मस्जिद में, वो खुद का किसी हद ये तक के बहुत हक अदा इम्पोर्टेंट होगा। बात है कि जो हमारे कम्युनिटीज़ की जो बुराइयां हैं, या जो उसके बारे में डिस्कशन, जो अपने कम्युनिटीज़ के प्रॉब्लम्स है उसके बारे में डिस्कशन, और उसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते, वो अइम्मा इकराम अगर वो जुम्मे के खुतबे के डाइस से अगर पेश करते हैं। तो ये आना चाहिए। जी अब फिर उसमें औरतें भी अगर उसमें शरीक हो तो बहुत बेहतर बात है। जैसा कुछ मस्जिद में, तो हर मस्जिद में तो खवातीन भी आएंगी, क्योंकि इंस्ट्रक्शन जो रहेंगी, माँ की गोद तो पहला मदरसा है ना। जी जी जी। अब वो जो इंस्ट्रक्शन जाएंगी, तो अगर घर के एमसी अंदर पीरियड तक में है जाएंगी। हाँ। तो अंदर तक के जाएंगी। वो हम्म, वो मस्जिद में एक अलग चबूतरा तो बना ही सकते, तो जो एमसी पीरियड में भी है इसकी हालत में, तो वो कोने बैठ के सुनेंगी, नमाज नहीं पढ़ेंगी, लेकिन सुनेंगी कि आज की इंस्ट्रक्शन देखना है मेरे को, क्या है, मेरी जी बच्ची की तरबियत करना है मेरे को। जी पहला मदरसा जो है, तो वो बच्ची को समझाएंगी ना, कहाँ जाना नहीं, कैसा करना है, ऐसे ऐसे हालत चल रहे करके सही मामला। सही 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 और सही। उधर से डाइस से कैसा रहता है कि एक हमको वो जो है जो नमाज पढ़ाता, जो हाकिम था, आज भी हमने देखे कि वो चीज़ आज भी इम्प्रेशन कायम है, कि जब वो मस्जिद के डाइस से मेंबर से कोई बात होती ना, तो उसका एक वजन रहता। सही है हम ना। अगर बोलेंगे ना, तो उसका इतना हम वजन नहीं वही रहेगा। एक्चुअली जुमे की हम जनरली उसे ये कहते हैं कि जिस मेंबर से वो अइम्मा इकराम वो जुमे का खुतबा देते हैं, हम उसे मेंबर रसूल भी कहते हैं। हाँ, तो वहाँ से जो बात बोली जाती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और असरअंदाज दिल होती पर है, असर करती, बिल्कुल। पूरे कम्युनिटी पर उसका असरअंदाज होती है। तो कहीं ना कहीं उस डाइस से ये मैसेज जाना चाहिए कि हमारी कौम की फलाह बहबूदी के लिए भी वो काम में आए। चलिए आज का हम डिस्कशन यहीं पर मैं कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करते, लेकिन उसके पहले मैं बताऊंगा कि लेकिन जाता क्या, मामला ये रहता है कि जो वहां पर जो रहता, जी जी कि जी। भाई जो इमाम साहब है, उसको अगर हमने कहे, जी देखिए मैं हमेशा मिसाल देता जी जी। कि उनसे कहे कि यार, ये अपने एरिया में तो करंट चीज के ब्याज ज्यादा ले रहे लोग, ब्याज ले लेके घर बना रहे हैं, या ब्याज का कारोबार ज्यादा है, तो वो उनको बोलते हैं मौलाना साहब को, इमाम साहब को, कि यार आज ऐसा ऐसा माहौल है यहाँ का, तो आपने उस पर बोलना। तो बोलता है, अरे हम ठीक है, मैं बोलूंगा इस पर, ब्याज पर, के सूद वूद हराम है, ये है, जी। कुरान की रेफरेंसेस दे देगा। वो बोलना चाहता, वो किसी से पूछता कि भाई आज मैं सूद पर बात करूंगा, ये यहाँ के लोग, बहुत लोग दिखते सूद ज्यादा लेते, तो उसको फिर जो मैनेजमेंट वाला रहे, वो बोलता है, अरे बोलना मत। भाई क्यों नहीं बोलना? अरे यार, मैनेजमेंट में जो दो लोग हैं, जो मैनेजमेंट के जिम्मेदार है, उन्होंने तो ब्याज से लेके घर बनाए, या उन्होंने तो ब्याज से लेके लड़की की शादी की है, जी इस पर जी मत जी। बोलना। तो अपन जाते वहां दूसरी मस्जिद में जाएंगे, दूर से आप